Hello everyone, in this video we will discuss an important question answer of the novel The Color Purple। और द कलर पर्पल जो नॉवल है इससे क्वेश्चन हर साल ही आता है। कभी कभी सोफिया के रोल को पूछ लिया जाता है, जो वुमेन है उनको किस तरह से क्रिटिसाइज़ किया जाता है इसके ऊपर पूछ लिया जाता है, या जो वुमेन की सिचुएशन है जो जेंडर को लेके सेक्स को लेके उनको एक डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है। सो इस ऐसे ही किसी एक क्वेश्चन के साथ हम डील करेंगे और क्वेश्चन है सोफिया का रोल जो कि इस नॉवल में है। और इससे रिलेटेड बाकी क्वेश्चंस को डील करने के लिए बेटर यही है कि आप इसकी जो समरी है उसको कंटिन्यू कर लीजिए, बिकॉज अगर आपको स्टोरी पता होगी किसी भी नॉवल की, किसी भी ड्रामे की, तो आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत ईजिली टैकल कर सकते हैं, उसे लिख सकते हैं। सो सोफिया का ये जो क्वेश्चन आंसर है ये हमारा डिक्टेशन मोड से ही चलेगा। सो साइड बाई साइड यू कैन मेक नोट्स, और जब आपके पास कुछ रिटन मैटर होता है तो एग्जाम में भी लिखने के लिए आपके पास कुछ होता है, कुछ चीज़ें होती हैं। तो क्वेश्चन है आपका, व्हाट रोल डज सोफिया प्ले इन द नॉवल द कलर पर्पल। और जो कलर पर्पल है उसमें क्या रोल दिखाया गया है उससे रिलेटेड है। सोफिया बटलर इज़ वन ऑफ द 3 मेजर फीमेल करेक्टर इन द नॉवल। 3 मेजर करेक्टर में से एक है सोफिया, और कौन सी नॉवल में? द कलर पर्पल। शी हैड पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन सिली। शी इज़ अ लेडी ऑफ द सेल्फ कॉन्फिडेंट। ये इसके पॉइंट्स हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्हेन हरपो स्टार्टेड टू बिहेव विद सोफिया बटलर रूडली शी प्रोटेस्टेड इट एंड एट लास्ट सी लेफ्ट हिम। कि ऐसी नहीं थी कि उसे दबाया जा सके, वो ऐसी थी जब चीज़ें उसके अगेंस्ट में होती थी, उसे दबाया जाता था तो वो उसके लिए प्रोटेस्ट करती थी, और लास्ट में वो क्या करती है, वो उसे छोड़कर चली जाती है। किसको? हरपो को, जो उसका हस्बैंड होता है। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग इन नेचर इन स्पाइट ऑफ ऑल एडवर्स कंडीशन इन हर लाइफ। हार्ड वर्किंग थी, उसकी कंडीशन क्या थी इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता था, उसकी लाइफ में क्या हो रहा था उस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता था। शी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड काइंड। शी इज़ ए हार्ड वर्किंग वुमेन हु डेयर्स टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन ऑल ऑफ द सर्कमस्टांसिस। मीन्स सर्कमस्टांसिस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे उसके फेवर में हो चाहे उसके इन फेवर में हो, फिर भी उसने कभी भी हार्डवर्क करना नहीं छोड़ा और ना ही अपने लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भागी वो। तो यहाँ पे सोफिया की ही बात हो रही है। द ऑथर एलिस वॉकर ट्राई टू इलाबोरेट द क्वालिटी ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन इन द करेक्टर ऑफ सिली। सिली के करेक्टर से उन्होंने सेल्फ डिटर्मिनेशन को शो किया है। रिगार्डिंग सिली, हर फादर एक्सप्रेसिंग हिज फीलिंग लाइक हिज, और उसकी फीलिंग्स क्या है? दिस इज द कोट एंड कोट लाइन्स, शी इज़ नॉट स्मार्ट आइदर एंड आई विल जस्ट बी फेयर। You have to watch her or she will give away everything you own, but she can work like a man। मतलब work like a man, like कि वो आदमियों की तरह काम करती है, मीन्स वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है। After her marriage with Albert, Silly used to cook the dinner for all and nobody was bothered to it। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिली के बारे में बताया, क्योंकि कई बार जो क्वेश्चन है जो कलर पर्पल से आता है वो इसके फीमेल करेक्टर्स को लेके ही मेजॉरिटी टाइम पूछा जाता है। एट होम द एल्डस्ट बॉय रिफ्यूज टू हेल्प हर टू डू इन हाउस होल्ड जॉब, स्पेशली ब्रिंगिंग वाटर फ्रॉम द बेल। ही यूज टू टेल हर दैट इट्स नॉट हिज और हर जॉब, इट्स अ वुमेन जॉब। तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है, जो फेमिनिज्म होता है किस तरह से उनको रिसेसिव बनाया जाता है उस तरह सा दिखाया गया है। अदर एग्जाम्पल ऑफ हार्ड वर्किंग वुमेन इज़ नेटी। नेटी का भी एग्जाम्पल दिया है इसमें। नेटी वॉज सेव फ्रॉम द सेम फेट एज दैट सिली बिकॉज शी वॉज टेकन अवे बाय सैमुअल एंड कोरिन। Even serving them, she became affectionate to them and they were impressed with her hard working nature। वो भी बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग थी। Her master Samuel was so impressed, और जब उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है then he married with Nettie। Similarly, we see the chapter of Shug Avery who struggle alone। मतलब इसमें जितने भी विमेन हैं उनके बारे में बताया गया। सोफिया के बारे में बताने के बाद सिली के बारे में, सिली के बाद नेटी के बारे में, नाउ जो इसमें शग लेडी थी उसके बारे में। शी टोल्ड सिली टू स्ट्रगल एंड गेट रीड ऑफ पैथेटिक स्टेट। आफ्टर दैट शी हेल्प्ड, क्योंकि जो शग थी उसने भी सिली की हेल्प की कि किस तरह से उसे अपना बिजनेस चलाना है, सिली इन रनिंग हर बिजनेस। सो वी कैन सी दैट द ऑथर हैज़ डिपिक्टेड द हार्ड वर्किंग नेचर ऑफ द फीमेल करेक्टर्स इन वेल प्लान्ड मैनर। सो वी कैन सी दैट जो एलिस वॉकर हैं उन्होंने इस नोवेल में, इस वर्क में अपने वुमेन का एक कह सकते हैं जो उनका इंटीरियर क्वालिटी होती है, जो हार्ड वर्किंग नेचर होता है, उस चीज़ को प्रेजेंट किया है।
In the novel The Color Purple, sexual relationship between the man and woman are depicted elaborately. Females are supposed to bear the sexual assault committed by the males. For example, when Silly was alone in the house, her father grabbed her and raped her. कितनी बड़ी चीज़ है, बट इस नोवेल में इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है. अगर आपने नोवेल नहीं पढ़ी है तो आप उसे पढ़ लीजिए, इसकी समरी को सुन लीजिए, 10-15 मिनट की होगी. She tells us the incidents like, he started to choke me saying you better shut up and get used to it. But I never got too used and I feel sick every time. This is the lines of Silly when her father make relationship with, physical relationship with her. तो उसकी यही सिचुएशन होती थी. Her father warned her not to tell the happening to anyone. Beside exploiting Silly sexually, her father used to beat her. उसको मारता भी था. With or without any cause. कभी कभी रीज़न होता था, कभी कभी नहीं होता था. बट क्राइम कितना भी बड़ा हो, you have no power to beat any woman, to beat your daughter, to beat your sister. Alice Walker started there a lack of the education of the woman. इन्होंने इस नॉवल में सिर्फ यही नहीं दिखाया है, ये भी दिखाया है कि जो एजुकेशन है उसकी कितनी कमी है वुमेन के अंदर. आज अगर वो एजुकेटेड होती है तो वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती है. एंड ड्यू टू द इग्नोरेंस दे यूज टू बिकम द सॉफ्ट टारगेट ऑफ द वायलेंस. और इसकी वजह से ही वो टारगेट बन जाती है वायलेंस का. द लेटर्स रिटन बाय नेटी बिकम द सोर्स ऑफ द नॉलेज ऑफ सिली, एंड बाय गोइंग थ्रू द कॉन्टेस्ट ऑफ लेटर द कुड नो द वर्ल्ड आउटसाइड हर हाउस. सिमिलरली अब इसमें मैरिज के बारे में भी कुछ बताया गया है. आफ्टर द मैरिज विद सोफिया बटलर, हरफोर्ड स्टार्टेड टू टॉर्चर हिज वाइफ. कि शादी से पहले तो ये था कि उसी से शादी करनी है, आफ्टर दैट उसने उसे टॉर्चर करना शुरू कर दिया. एक्चुअली बाय डूइंग सो द मेल्स यूज टू शेड देयर फ्रस्ट्रेशंस. और ये एक तरीका होता है, और आज के प्रेजेंट लाइफ में भी यही होता है. 10-20% आप देख सकते हैं, न्यूज़पेपर उठा लीजिए. इन द बिगिनिंग ऑफ द नोवेल, सिली यूज टू बिहेव लाइक शी इज डम्ब एंड फैट. She used to think like her sister Nettie and surpassed her in the field of the study and learning that many things. After bearing too much harassment throughout her life, she decided to do something for herself. कुछ सोचती है वो करने के लिए. And with the encouragement of शक जब उसे encourage करती है, after that when she starts her business of pant making, she got success. और जब वो पैंट मेकिंग बिजनेस का काम शुरू करती है तो वो सक्सेस हो जाती है. The second example of transformation characters in Sophia Butler. Sophia Butler जिसकी शादी हुई हरपो से. She is a lady of self-confidence, struggle a lot of led of the life. She did not adjust herself with the change attitude of हरपो. क्योंकि जब हरपो ने अपना एटीट्यूड चेंज किया, अपना बिहेवियर चेंज किया, तो जो सोफिया बटलर है वो भी उसे छोड़ देती है. And when he started to torture her following the teaching of his father, क्योंकि जैसा उसका फादर उसको सिखाता था वो वैसे ही उसके साथ रिएक्ट करता था अपनी वाइफ के साथ. She left Harpo, but after some they united again, seeing a lot of change in each other. The sense of forgiveness देखने को भी मिलती है इस नोवेल में. Seeing the change in Albert, Silly decided to engage him in the own business to assist her. After some time, she starts to live with him. और कुछ टाइम बाद जो सिली है वो भी रहने लग जाती है अल्बर्ट के साथ. सिमिलरली ऐसा ही होता है जब सोफिया बटलर हरपो के साथ रहना शुरू कर देती है. गेट अट्रैक्टेड हिम, दोबारा से उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है और उनके साथ रहना शुरू कर देती है. टूवर्ड्स ईच अदर अगेन एट लास्ट दे रियून्ड. मतलब लास्ट में ये जो फीमेल करेक्टर हैं ये दोनों अपने हस्बैंड्स को माफ़ कर देती हैं और उनके साथ रहने लग जाती हैं. सो दिस शोज़ द फॉरगिवनेस नेचर ऑफ वुमेन. So we can say that lady is forgive her husband for his misdeeds. बट अगर हम रियल लाइफ की बात करें एन अपोजिट होता है. जो वुमेन है वो बेशक माफ़ कर दे, बट मैन नेवर फॉरगिव हिज और हर वाइफ. his wife. We can understand that to forgive the others is a human nature. ये एक human nature है, बट एक ये क्वालिटी है, किसी में होती है किसी में नहीं होती है. बट इस नोवेल में विद द हेल्प ऑफ फीमेल करेक्टर, वुमेन करेक्टर दिखाया गया है कि लास्ट में उसे माफ़ कर देती है. So by going through all of the details we can see that the writer has elaborated. राइटर कौन है? एलिस वॉकर हैज़ elaborated various shades of the women character. अलग अलग शेड्स प्रेजेंट किए हैं. कभी उन्होंने सोफिया के दिखाया है, सोफिया के करेक्टर से कि किस तरह से एक वर्किंग लेडी है, हार्ड वर्किंग है, झुकती नहीं है
और कभी उन्होंने नेटी और सिली का एग्जांपल दिया कि सैली को किस तरह से उसको एम्बैरेस किया गया, उसका फादर ही उसका रेप करता था, इस तरह की सिचुएशंस आई। आफ्टर दैट कुछ टाइम बाद जो सिचुएशन है वो शक के बारे में दिखाती है ये नोवेल की शक कैसी लेडी है, ये टाउन में क्या करने आई, क्या नहीं करने आई। तो जो हमारे इसके नॉवलिस्ट हैं एलिस वॉकर, उन्होंने अपने इवेंट से और यू कैन से दैट करेक्टर्स की हेल्प से कंप्लीट इसमें अलग अलग शेड प्रेजेंट किए हैं, अलग अलग बिहेवियर को प्रेजेंट किया है विच सीम नेचुरल टेंडेंसी ऑफ वोमेन, और एक नेचुरल टेंडेंसी को भी प्रेजेंट किया है कि किस तरीके से अगर आप सिली के कंसेप्ट में देखेंगे तो किस तरीके से उसको ट्रीट किया जाता था। आफ्टर दैट वो किस तरह से मोटिवेशन, जब उसको सग से मोटिवेशन मिला तो वो अपने काम में इन्वॉल्व हो जाती है और अपना पैंट मेकिंग का बिजनेस स्टार्ट कर देती है एंड शी गॉट सक्सेस ऑल्सो। तो इस तरह की सिचुएशन है। फिर निटी के बारे में जो दिखाते हैं, इसमें जो हमारे दो करेक्टर आते हैं सैमुअल और कोरिन, सैमुअल और कोरिन के पास ही जो नेटी है वो काम करती है स्टार्टिंग में, और जो नेटी का हार्ड वर्किंग बिहेवियर है वो सैमुअल को इतना पसंद आता है कि जब उसकी वाइफ कोरिन की डेथ होती है तो वो नेटी से शादी कर लेता है। तो ये भी एक क्या है, एक नेचुरल इन्वायरमेंट, एक नेचुरल बिहेवियर को प्रेजेंट किया है एलिस वॉकर ने। तो इस एक कंप्लीट वीडियो से आपके बहुत सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं, जैसे कि शक के करेक्टर को लेके आता है, एलिस वॉक जो सिली है उसके करेक्टर को लेके, नेटी के करेक्टर को लेके, सोफिया बटलर है उसके करेक्टर को लेकर, और किस तरह से सेक्सुअल अब्यूज़ किया जाता है उसकी भी थोड़ी सी स्टोरी इसमें मिलेगी। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू शेयर योर व्यूज़ रिगार्डिंग दिस वीडियो एंड आप सारे जितने भी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है आप कंप्लीट कर लीजिए। बाकी क्वेश्चन कोई दूसरा चेंज होके आता है तो इसके लिए यही है कि आप इस नोवेल को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जब आपको नोवेल की स्टोरी पता होगी देन आई एम श्योर कि आप कोई भी आंसर लिखने के लिए एबल होंगे। सो गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम्स।